एपिसोड की शुरुआत में हम देखते कि एक फादर दो अनाथ बच्चों को चर्च के अंदर लेके जा रहे होते। इन बच्चों को किसी ने बाहर ही छोड़ दिया था। इन बच्चों को देख के फादर कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बच्चे जुड़वा है, पर इन्हें देख के ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि एक तो शांत है पर दूसरा बहुत मस्तीखोर। इसी के साथ कहानी सीधा 15 साल के बाद दिखाई जाती है। अब आस्था और यूनो दोनों बड़े हो गए हैं। इधर आस्था सिस्टर लिली से कहता है, जिस दिन मैं विजार्ड किंग बन गया उस दिन मैं आपसे शादी करूंगा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ आस्था, तुम्हें ये समझना होगा। पर ऐसा क्यों सिस्टर लिली, मुझ में क्या कमी है? तभी लिली अपनी मैजिक से आस्था को दूर फेंकती है। मुझे माफ करना आस्था। लेकिन आस्था गुस्से में कहता है, मैं अभी हार नहीं मानूंगा। इतने में यूनो आके आस्था को अपनी पावर से रोक लेता है। यूनो, तुम्हें मेरे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? तुम बहुत बदतमीज हो गए हो आस्था, इसीलिए मुझे आना पड़ा। तुम मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो? क्या मैं लिली से शादी नहीं कर सकता? तुम भूल रहे हो, सिस्टर लिली गॉड की सेवा करती है और यही वजह है वो कभी भी शादी नहीं कर सकती। तुम्हारी इतनी हिम्मत यूनो, अगर ऐसा है तो हो जाए दो हाथ। मुझे तुमसे नहीं लड़ना है आस्था। तभी वहाँ पे खड़ा एक लड़का कहता है, वैसे भी आस्था, अगर तुम यूनो से लड़ने जाओगे तुम तब भी उसे हरा नहीं पाओगे। तभी आस्था अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। जो देख वो लड़का कहता है, तुम्हें पता है ना आस्था, तुम्हारे पास कोई मैजिक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ तुम्हें पता है ना? मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि तुम्हारे पास अभी तक कोई मैजिक क्यों नहीं है। इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए मैजिक ही होना बहुत जरूरी होता है, पर तुम्हें देखो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। जो सुन आस्था अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता। इतने में चर्च के फादर वहाँ आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं। कुछ देर बाद सिस्टर लिली कहती है, घबराओ मत आस्था, अवार्ड सेरेमनी के वक्त जब तुम्हें ग्रीन बॉल मिलेगी तब तुम मैजिक यूज कर पाओगे। हाँ, जिस दिन मुझे ग्रीन वॉक मिल जाएगी उस दिन मैं बनूंगा सबसे ताकतवर मैजिशियन। लेकिन यूनो उसे इग्नोर कर देता है। यूनो को ऐसा देख सिस्टर लिली उसे समझाती है कि तुम्हें इस तरह यूनो से बात नहीं करनी चाहिए थी। सिस्टर लिली यूनो को देख सोचने लगती है, एक टाइम हुआ करता था जब यूनो हमेशा रोता था और आस्था हंसते हुए, लेकिन वो आखिरी बार था जब यूनो रोया था और उस दिन के बाद यूनो फिर कभी नहीं रोया और आस्था भी वैसा नहीं रहा जैसा वो पहला रहा करता था। इधर हम आस्था को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रहा होता है और कहता है, मैं अपने आप को इतना मजबूत बना लूंगा कि मैं विजार्ड किंग बन के दिखाऊंगा, देख लेना। कुछ वक्त बीतने के बाद ये सभी बच्चे ग्रीन वॉर्ड टावर के नीचे खड़े होते हैं। यानी यही वो दिन है जिस दिन सभी बच्चों को ग्रीन वॉर्ड मिलेगा। इधर आस्था सोच रहा होता है, आखिर वो दिन आ ही गया जब मुझे ग्रीन वॉर्ड मिलेगा और फिर मैं भी मैजिक यूज कर पाऊंगा और मैं बनूंगा एक नया किंग विजार्ड। तभी हम कुछ बच्चे को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं, इन दोनों को देखो, आस्था और यूनो, जो 6 महीने के अंदर विजार्ड बनने आए हैं। मैं तो हैरान हूँ कि उनमें से एक के पास तो मैजिक भी नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। तभी वहाँ ग्रीन वॉर्ड के रखवाले आ जाते हैं और कहते हैं, इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई एक या तो किंग विजार्ड बने या फिर हाई रैंक वाला मैजिक, क्योंकि आज से पहले अभी तक किसी ने इस लेवल तक का मैजिक नहीं कर पाया है और अब तुम्हारी ग्रीन वॉर्ड का समय आ गया है। और फिर सभी लोगों को अपनी ग्रीन वॉर्ड मिलने लगती है सिवाय एक के, और वो होता है आस्था, जिसपे वो मास्टर कहते हैं, बेटा आस्था, तुम्हें अब अगले साल ट्राई करना चाहिए। जो सुन सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं यूनो की ग्रीन वॉर्ड चमकने लगती है। जो देख वहाँ का मास्टर कहता है, ये तो वही ग्रीन वॉर्ड है जो हमारे किंग विजार्ड के पास थी। मैंने तो ये भी सुना है कि ये बहुत ताकतवर और गुड लक लेके आती है। जिसपे यूनो कहता है, अब सभी लोग सुन लो, अगला किंग विजार्ड मैं ही बनूंगा। जो सुन आस्था गुस्से में कहता है, नहीं यूनो, किंग विजार्ड तुम नहीं मैं बनूंगा और ये बात तुम याद रखना। शाम को आस्था नाराज बैठा होता है और कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ ट्रेनिंग की है और अभी मैं हार नहीं मानूंगा और मैं किंग विजार्ड जरूर बनूंगा। दूसरी तरफ कुछ लोग यूनो पे हमला करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पसंद था कि यूनो अगला किंग विजार्ड बने। लेकिन यूनो बहुत ही आसानी से उन्हें हरा देता है। इतने में दीवार से अचानक सिक्कड़ बाहर निकलती है और वो दोनों लड़कों पे हमला करती है। इसके बाद वो आदमी कहता है, अगर तुम इसे निकालने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हें और कसती रहेगी, तो सोच लो बच्चे। जिसमें यूनो कहता है, आखिर तुम कौन हो? मैं एक टाइम पे मैजिक नाइट हुआ करता था और अब मैं सिर्फ एक चोर हूँ और मेरा मकसद है तुम्हारी वो ग्रीन वॉर्ड और उसे मैं लेके रहूंगा। यूनो कहता है, तुम इससे चुरा भी लोगे तो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मुझे पता है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं, मैं तो इसे बेच दूंगा क्योंकि मुझे पता है मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है और तुम तो अभी बच्चे हो तो तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। इतने में आस्था वहाँ आ जाता है और रैमजी के ऊपर हमला करता है। लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाता।
आस्था सोचने लगता है, मैं इतनी टफ ट्रेनिंग के बाद भी इसे छू तक नहीं पाया। जिस पे रैमजी हंसते हुए कहता है, मैं मेरी पावर से किसी का भी मैजिक लेवल को देख सकता हूँ और तुम्हें देखो, तुम्हारे पास तो मैजिक का एक भी कतरा नहीं है। जो सुना आस्था सोचने लगता है, ये आदमी सही है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं पर मैं कभी भी किंग विजार्ड नहीं बन पाऊंगा। ये आदमी बिल्कुल सच कह रहा है, मैं एक कमजोर और अनाथ बच्चा हूँ जो एक सपना जी रहा है किंग विजार्ड बनने का। जो सुन यूनो चिल्लाते हुए कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो रैमजी, तुम आस्था को नहीं जानते। वो क्या चीज है? वो एक राइवल है जो कभी हार नहीं मानता। जो सुन आस्था की पावर ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है और हम देखते हैं कि उसके पास 5 लीफ फ्लावर आ जाती है और फिर आस्था के ग्रीन वॉर से एक तलवार बाहर आ जाती है। पर सवाल आता है कि आस्था के पास इतनी पावर अचानक कैसे आई। तो मिलते हैं दोस्तों एपिसोड 2 में।